थर्ड चैप्टर है नेचर एंड काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसका पहला टॉपिक है कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स क्या होते हैं ऑलरेडी हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। तो मैं कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है ना पूरा सिस्टम को कनेक्ट कर रहा होता है और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहा होता है। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। तो ना दो टाइप से कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। सही ना। इंटरनल में इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों आ जाते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशंस क्या होती हैं वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चैनल्स हम पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से और किस थ्रू इंटरनली जो है ना वो कम्युनिकेशंस होती हैं। क्या कौन से नेटवर्क्स होते हैं जिसके थ्रू हम इंटरनली कम्युनिकेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्शनल हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल कम्युनिकेशंस हमें पता है, हम डायरेक्शंस पढ़ चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर्स के अंदर, तो वो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चैनल हम पढ़ेंगे, ज़ाहिर है वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं एक्सचेंज करने में इंफॉर्मेशन, मैसेज, डेटा इन ऑर्गेनाइजेशन। सही ना। तो कौन कौन से टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। इंटरनेट डेफिनेटली वो तो सारा प्लेटफॉर्म ही प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके बाद जो है इंटरनेट जो है, इंटरनेट के बाद ईमेल्स हो गई। ईमेल के थ्रू हम इंटरनली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ईमेल करते होते हैं, कोई प्रोजेक्ट हो गया, कोलैबोरेशन हो गई। मीटिंग्स के थ्रू इंस्टेंट मैसेज हो गया, और इंटरनेट न्यूज़ लेटर्स हो गए, इंटरनल न्यूज़ लेटर्स हो गए। उसके बाद नोटिस बोर्ड पे कोई नोटिस बोर्ड लगे हुए होते हैं, उसके ऊपर हमने कोई नोटिस चिपकाना है। इंटरनली कम्युनिकेशंस के लिए है ये सारा कुछ। एम्प्लॉयज़ की सर्वे हो गए, उनके फीडबैक गैदर करना, ओपिनियंस लेना, और क्या कहते हैं उनकी क्या ग्रीवेंस है वो लेना। ग्रीवेंस मतलब उनको क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है। ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, और उसके अलावा जो है मीटिंग्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये दोबारा से एक ऐड हो गया तो उसको इग्नोर कर देना। खैर, एम्प्लॉय फोरम्स हो गए। एम्प्लॉय फोरम्स मतलब ये होता है कि फिजिकल स्पेस वेयर एम्प्लॉय कैन शेयर आइडिया, आस्क क्वेश्चंस एंड इंगेज इन डिस्कशन, जहाँ पे एम्प्लॉय इंटरनली खुद बैठ के अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर रहे होते हैं और उस पर डिस्कस कर रहे होते हैं। वो एक मीटिंग फोरम कहलाता है, एम्प्लॉय फोरम कहलाता है। रिपोर्ट्स के थ्रू हम जो है ना किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हमने एक रिपोर्ट तैयार करी है, वो इंटरनली हम प्रेजेंट करते हैं। वो रिपोर्ट्स भी एक इंटरनल जो है ना कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। नोटिस, वही नोटिस बोर्ड पे हमने नोटिस चिपकाना होता है। एक नोटिस बोर्ड हो गया और नोटिस हो गया, दोनों एक ही बात होती है। बोर्ड ग्रीन कलर का होता है, वही ऑर्गेनाइजेशन में लगा होता है, उस पर टाइप किया कोई भी नोटिस और चिपका दिया कि भाई कल से हमारे ऑफिस की टाइमिंग, रमज़ान की टाइमिंग, हॉलीडेज़ की टाइमिंग, या वट एवर द रीज़न, यूनिफॉर्म ये होगा, अब की बार ये होगा, ये चेंजेस आएंगे, या अगले दिन छुट्टी है, या कुछ भी अनाउंसमेंट करनी हो तो अब एक एक एम्प्लॉय को पकड़ के नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया, सारे एम्प्लॉयज़ ने उसको पढ़ लिया। ठीक है, दैट इज़ दी इंटरनल कम्युनिकेशन। उसके बाद जो है ना चैनल ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। ठीक है ना। उसके बाद जो है हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जो हम आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन बाहर के लोगों को, बाहर के एक्सटर्नल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन लोगों को जो है ना प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो वो कैसे होती है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, बातचीत करना, बाहर के लोगों से बातचीत करना और अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करना। तो वो कौन कौन से चैनल होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आते हैं एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट करवाना अपने किसी भी प्रोडक्ट की, ब्रांड की, और पब्लिसिटी करवाना, उसकी मार्केटिंग करवाना, उसके थ्रू हम जो है ना कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। उसके बाद है पब्लिक रिलेशन, वही प्रेस मीडिया, और जो है ना प्रेस मीडिया प्रेस मीडिया हो गई, ये सारे पब्लिक रिलेशन हो गए। सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर, लिंक्डइन पे डाल दिया, ये सब एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर की हेल्पलाइन के थ्रू हम उनसे बातचीत कर रहे होते हैं, उनके क्यूरीज ले रहे होते हैं, उनके कंसर्न्स मालूम कर रहे होते हैं। उनके ईमेल्स के थ्रू कोई न्यूज़ लेटर्स ईमेल्स पर आ रहे होते हैं, भाई ईमेल्स भी आ रही होती हैं, प्रमोशंस भी आ रहे होते हैं, रिस्पॉन्डिंग आ रही होती है इंक्वायरीज़ की, और जो है ना अपडेट्स भी आ रही होती हैं। प्रेस रिलीज़ करवाई हो हमने कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। और उसके बाद कॉर्पोरेट वेबसाइट, हमारी अपनी खुद की वेबसाइट हो गई, वो बनी हुई है तो लोग उसको डेफिनेटली विजिट करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जिसमें हमारी पूरी डिटेल मौजूद होती है। इवेंट्स एंड स्पॉन्सरशिप, कोई इवेंट करवाया हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी इवेंट अरेंज करवा दिया, ये भी ज़रूरी एक्टिविटी होती है। उसके बाद इवेंट्स के बाद जो है हमारी जो है गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसीज, इनके साथ भी हमारी कम्युनिकेशन रहती है, जिसमें हम रिपोर्ट्स और जो है ना डेटा और लीगल रिक्वायरमेंट्स उनके फुलफिल कर रहे होते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जो है ये कहते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अच्छा, स्पॉन्सरशिप में ये होता है कि समटाइम्स आपने देखा होगा कि क्रिकेट को है ना कोई और
ही स्पॉन्सर कर रहा होता है, स्पॉन्सरशिप आ रही होती है, तो कोई गाना कोई ड्रामे के स्पॉन्सरशिप आ रही होती है, तो वो लोग स्पॉन्सर कर रहे होते हैं ताकि उनकी अपनी पब्लिसिटी भी हो और उनकी स्पॉन्सरशिप से इनका नाम भी बढ़े और रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। लेटर्स के थ्रू भी हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाता है ये। और जो है प्रेजेंटेशन के थ्रू भी हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें जाना है, बिडिंग होती है ख़ास तौर पे, वो वाले वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेशन होती है। या फिर किसी भी इवेंट के अंदर हमने किसी चीज़ के प्रोडक्ट के बारे में लॉन्च कर रहे हैं, तो उसकी एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, तो वो अब हम बाहर मतलब एक हमने पूरा सेमिनार बनाया हुआ है, बाहर से लोग आए हुए हैं बहुत सारे, वो बैठे हैं, हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वो एक प्रेजेंटेशन हो गई। तो ये विजुअल और वर्बल कम्युनिकेशन टूल होता है जो प्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो एक अपना रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो गई। अब हो गई टाइप्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद टाइप्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, सबसे पहले है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, नॉन वर्बल भी पढ़ चुके हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन भी ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो दिस इज़ द प्राइमरी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो। तो ये आप स्टडी कर लीजिएगा, इसमें नॉन वर्बल में क्या क्या आते हैं, हम ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके हैं कि ओरल में तो इन्वॉल्व होता है स्पोकिंग हो गई, फेस टू फेस हो गया, और क्या कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस, टेलीफोन कन्वर्सेशन। नॉन वर्बल में हमारे क्यूज़ हो गए, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्टर्स, टोन, वॉइस, अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। देन रिटन कम्युनिकेशन में वही मेमो, रिपोर्ट्स, लेटर्स, ईमेल्स और टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स रिटन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजीज फॉर इफेक्टिव ओरल डिलीवरी। ओरल डिलीवरी, अब हमें प्रेजेंटेशन के लिए जाना है तो ओरल डिलीवरी हम किस तरह से दें। तो ओरल डिलीवरी के लिए हमें अपनी पिच को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना होगा कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग हमारी पिच होनी चाहिए कि ऑडियंस हमारी बात में, हमारी जो हमने एक पूरा वो तैयार किया है, वो उस पर जो है ना क्या कहते हैं इंटरेस्ट डेवलप करे। ये नहीं कि वो बोर होने लगे। ठीक है ना, इंटरेस्ट डेवलप हमें अपने ऑडियंस को अपने पिच के थ्रू करवाना होता है। रेट इतना हमारे स्पीकिंग और फास्ट और स्लो इतना ज़्यादा तेज तेज जल्दी जल्दी ना बोल रहे हो, मॉडरेट पास के साथ हम उनसे बातचीत करें, पाउज लें और अपनी स्ट्रैटेजीज़ को हाइलाइट्स करें, की पॉइंट्स को हाइलाइट्स करें और लिसनर्स को लिसनर्स जो है ना ऑब्जर्व कर मतलब डाइजेस्ट कर सकें उस इंफॉर्मेशन को। ऐसी होनी चाहिए सही ना, कंटेंट ऐसा अडॉप्ट करें कि इतना कॉम्प्लेक्स ना हो, स्लो डाउन, इंपॉर्टेंट डिटेल्स हर चीज़ उसमें मौजूद होनी चाहिए। बट अगेन उस पर रिसर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब हम किसी ऑफिशियली कम्युनिकेशन के लिए जा रहे हो, ख़ासतौर पर वॉल्यूम आपका इतना लाउड इनफ नहीं होना चाहिए कि वो कोई सुन ना पाए, इतना स्लो भी नहीं होना चाहिए कि किसी की समझ ना आए, बिल्कुल ऐसा मॉडरेट होना चाहिए कि एवरीवन कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग। सही ना, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से। सही, वेरिएशन भी यूज़ करें, अपनी इमोशंस भी लाएं, मतलब माइक्रोफोन्स के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें वॉल्यूम एडजस्ट किया जाता है अकॉर्डिंगली कि वो बंदा कितना सुन सकता है। ठीक है ना, तो दैट इज़ द हाँ स्ट्रैटेजीज फॉर इफेक्टिव ओरल डिलीवरी। ये हमारा जो है ना चैप्टर 2 जो ही था वो एंड हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कोई भी क्यूरी हो तो मुझसे कनेक्ट हो जाइए, कॉन्टैक्ट कर लेना। उसके अलावा जो है नोट्स में प्रोवाइड कर चुकी हूँ। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।